जय जय गंगे हर हर गंगे, जय माँ गंगे देवी गंगे। जय जय गंगे हर हर गंगे, जय माँ गंगे देवी गंगे। पापियों का उद्धार करने वाली, प्राणियों को मुक्ति देने वाली, जय माँ गंगे देवी गंगे। सगर के 60,000 पुत्र बलशाली, लेकिन सभी अहंकारी अत्याचारी। करके प्रजा से कर वसूल उन्हें खून के आंसू रुलाते, तेल छिड़क कर जिंदा उन्हें जलाते। ऋषि मुनियों पर भी अत्याचार करते, पेड़ से बांध के उन पे निशाना लगाते, निशाना लगाते, निशाना लगाते। राजा सगर के 60,000 पुत्र बलशाली, लेकिन सभी अहंकारी अत्याचारी। राज्य में नहीं सुरक्षित कोई नारी, दुष्ट सगर के पुत्र घोड़े से पीछा करते। उनके वस्त्र सब खींच खींच निर्वस्त्र करे, उनके मान सम्मान का हरण वो करते। अवध राज्य में ऐसा हाहाकार मचा, महाराजा सगर ये सुनकर चिंता में पड़ जाते, वो चिंता में पड़ जाते, वो दुविधा में पड़ जाते। हमारे कारण राज्य की प्रजा त्राही त्राही कर रही है। लज्जा नहीं आती? अयोध्यापति महाराज सगर का पुत्र होकर इस तरह की घिनौनी हरकतें करते हो। पिताश्री, राज्य कैसे चलाया जाता है यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी भलाई इसी में है कि आप हमारे रास्ते में ना आए। चलो रुद्र। लगता है पितृमोह में महाराज हमारी रक्षा नहीं कर सकते। अब हम सबके जीवन को केवल शनिदेव ही बचा सकते हैं। उनके दंड से कोई भी पापी नहीं बचता। सुन ले पुकार प्रभु देर न कर, शनि भगवान देर न कर। सुन ले पुकार प्रभु देर न कर, शनि भगवान देर न कर। देर करो ना संकट आके मिटाओ, हम भक्तों की श्रद्धा और विश्वास की लाज बचाओ। मासूमों असहायों पे प्रभु जी दया दिखाओ। देर करो ना संकट आके मिटाओ। शनिदेव, मैं भी देखता हूं कि गांव वालों की कैसे रक्षा करता है। और उन सबको
असमंजस, तुम धर्मपरायण राज्य में जन्म लेकर भी अधर्मी बन गए। जिस प्रजा की तुम्हें रक्षा करनी चाहिए, तुम उसी प्रजा का वध करने पर तुले हो। तुम और तुम्हारे 60,000 भाई अधर्म और पाप की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं। अब तुम लोगों के साथ न्याय करने का समय आ चुका है। हम तुम लोगों को ऐसा दंड देंगे कि सृष्टि सदा सदा के लिए याद रखेगी। महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने आप को दंड दे रहे हैं महारानी, अपने आप को दंड दे रहे हैं। हम एक अभागे राजा और पिता, हमारी संतान ही हमारी शत्रु बन गई है। जितना कष्ट उनके कारण हमारी प्रजा भोग रही है, उतना ही कष्ट हम अपने आप को देना चाहते हैं महारानी, अपने आप को देना चाहते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, कोई सिद्ध ऋषि आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें आदर और सम्मान के साथ लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज, ये क्या महाराज, आप तो घायल हैं। ये हमारे पापों का दंड है ऋषिवर। आप बताएं, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? महाराज, हम जानते हैं कि आप बहुत दुखी हो, किंतु आप चिंतित न हो। आपकी समस्या का निवारण है हमारे पास। ऋषिवर, उस निवारण को शीघ्र बताएं। हमें अपने पुत्रों के अत्याचार को तुरंत रोकना होगा। महाराज, आपको अश्वमेघ यज्ञ करवाना होगा। इस यज्ञ के साथ ही अयोध्या को आपके 60,000 पुत्रों के अत्याचार से मुक्ति मिल जाएगी। पिताश्री, ये सब क्या हो रहा है? युवराज, ये अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। आपके पिता आप लोगों की भलाई के लिए ये यज्ञ करवा रहे हैं। इस यज्ञ के पश्चात आप लोगों की प्रसिद्धि इस धरती पर और भी बढ़ जाएगी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो मैं इस धरती का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा। मैं सम्राट बन जाऊंगा। होना तो यही चाहिए। यदि ये अश्व नहीं लौटा तो आप लोगों की ये इच्छा अधूरी रह जाएगी। इस अश्व को कोई भी राजा चुराने या बंदी बनाने का प्रयत्न कर सकता है। ऋषिवर, आप इसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं और मेरे 60,000 भाई इतने शक्तिशाली हैं
कि हमारे होते हुए इस अश्व को चुराना तो दूर, कोई राजा इसकी तरफ आंख भी उठाकर देख नहीं सकता। युवराज, अश्व के प्रस्थान करने का मुहूर्त हो चुका है। सगर पुत्र सब 60,000, अश्व संग चले ले हथियार। नगर नगर के राजा ते असमंजस को शीश झुकाते। देखा रोदान, आज इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो हम 60,000 भाइयों की शक्ति का सामना करने का साहस रखता हो। आप सही कह रहे हो भैया। अति शीघ्र हम अपने राज्य पहुंच जाएंगे और ये अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा। भाइयों, आज रात हम यहीं पे विश्राम करेंगे। असमंजस, तुम और तुम्हारे भाइयों को अपनी शक्ति का इतना अभिमान हो गया है कि तुम लोगों की बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। किंतु हमारे न्याय चक्र से इस संसार में कोई नहीं बच सकता। हर अधर्मी और पापी को हमारा दंड भोगना ही पड़ता है। किसका इतना साहस जो राजा सगर के पुत्रों का अश्व चुरा सके? प्रहरियों, कौन था वो? युवराज, हमें कुछ नहीं पता। कैसे अपने आप हमारी आंखें बंद हो गईं और जब आंखें खुली तो अश्व था ही नहीं। आंखें बंद करके तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हम तुम्हारी आंखें ही छीन लेंगे। नहीं युवराज, नहीं युवराज। घोड़े के पैरों के निशान मिल गए हैं, आइए। वो जो कोई भी है, अश्व को लेकर इसी दिशा में गया है। यहां पर तो कोई निशान नजर नहीं आ रहे। फिर कहां गया वो घोड़ा और उसको चुराने वाला? ओए लकड़हारे, तुमने इस और किसी को सफेद अश्व ले जाते देखा है क्या? हाँ, एक आदमी को सफेद अश्व के साथ यहां देखा था, परंतु वो उस अश्व के साथ ही यहां से अदृश्य हो गया।
राधा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमारे सफेद अश्व को पाताल में ले गया हो? अगर ऐसा है तो हम उसे पाताल लोक में जाकर मारेंगे। संसार के हर पापी के दंड का समय और स्थान निश्चित है। तुम सब उसी स्थान पर पहुंच चुके हो। हेलो भैया, वो देखो, हमारा अश्व वहां है। लगता है ऋषि कपिल मुनि ही इसे चुरा कर यहां लाए हैं। कपिल मुनि? ऋषि कपिल मुनि, तुम्हारा इतना साहस कि तुम हमारा अश्व चुरा कर ले आए और अब यहां आंखें बंद करके बैठे हो। ढोंगी ऋषि, अब तुम बच नहीं सकते। आंखें खोलकर देख, तेरी मृत्यु तेरे सामने खड़ी है। अरे भैया, ये ढोंगी ऐसे नहीं मानेगा। इसको इसके किए का दंड अवश्य देना पड़ेगा। इसका दंड मैंने सोच लिया है। इसे अग्नि समाधि दे दो। सगर के अधर्मी पुत्रों, तुम सब सामाजिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं हो। मैं तुम सबको अपनी योग अग्नि में भस्म कर रहा हूं। वैसे ही जल रहे हो
जैसे तुम लोगों ने लोगों को जलाया था। तुम सब भाइयों को तुम्हारे पापों का दंड मिल गया, किंतु तुम लोगों का दंड यहीं समाप्त नहीं हो जाता। तुम लोगों के पाप इतने अधिक हैं कि तुम्हारी आत्माएं भी भोगेंगी। तुम्हारी आत्माओं को मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। तुम्हारी आत्मा मुक्ति के लिए वहीं पाताल लोक में भटकती रहेगी। राजा सगर व्याकुल है होते, अंशुमान को खोजन भेजा। वो 60,000 पुत्रों में किसी को न देखा। शनि ने उसे दिखलाया रास्ता, कपिलाश्रम अंशुमान जा पहुंचा। 60,000 पुत्र सगर के सारे भस्म हुए, राख की ढेर बने थे। ऋषिवर, इन सबको तो इनके किए का दंड मिल गया, किंतु मेरे साथ ये अन्याय क्यों? मैं अपना पितृ ऋण क्यों नहीं चुका पाया? तो मैं क्या उत्तर दूंगा गुरुदेव? ऋषिवर, मेरे पितरों की मुक्ति का मार्ग बताइए। ऋषिवर, मार्ग बताइए। अंशुमन, इनकी मुक्ति का मार्ग शनिदेव ही बता सकते हैं। तुम्हें उनके शरण में जाना होगा। फिर अंशुमान ने प्रतिज्ञा ले ली, 60,000 पितरों को दिलवाऊंगा मुक्ति। अश्व को लेके अयोध्या आया, राजा का यज्ञ वो पूर्ण कराया। त्राहि मां पाहि मां, त्राहि मां। हो प्रभु शरण आपकी आया, दे दो शनि जी छत्र छाया। प्रभु शरण आपकी आया, दे दो शनि जी छत्र छाया। देव शनि शरणं मम, देव शनि शरणं मम,
मम देव शनि शरणं 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 मम देव शनि। अंशुमन, तुमने हमारी बहुत भक्ति की है। हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, किंतु तुम्हारे पिता और उनके भाइयों ने बहुत बुरे कर्म किए थे, जिसके कारण उनके आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली। परंतु तुम्हारे तप और पवित्र कर्मों के कारण हम उनके मुक्ति का मार्ग तुम्हें अवश्य बताएंगे। तुम्हें उनके अस्थियों के राख को गंगा मैया के पवित्र जल में विसर्जित करना होगा, और यह तभी होगा जब तुम गंगा मैया को स्वर्गलोक से धरती लोक में ले आओगे। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हारे पितरों की आत्मा को मुक्ति अवश्य मिलेगी। गंगा की आराधना में अंशुमन का जीवन समाप्त हो गया, किंतु गंगा मां ने दर्शन नहीं दिए। तब अंशुमन के पुत्र दिलीप ने भी जीवन भर मां गंगा की तपस्या की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। दिलीप की मृत्यु के पश्चात दिलीप के पुत्र भगीरथ ने बचपन में ही गंगा मां को धरती पर लाने का प्रण लिया। उद्धार करणी गंगा पाप नाशिनी गंगा पाप नाशिनी गंगा। तुम्हारी 3 पीढ़ियां अपने पूर्वजों को मुक्ति देने के लिए तप कर रही है, किंतु तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति इस संसार में सर्वोपरि है। जिस तरह तुमने गंगा मां की निर्विघ्न तपस्या की, आज उसी अखंड भक्ति का फल देने का समय आ चुका है। हे मां गंगे, पाप हरणी मुक्ति दैनी गंगा मां, दर्शन दो। हे गंगा मैया, आप तो जानती हैं कि भागीरथ आपकी आराधना में लीन है। उसकी तपस्या इस संसार में सर्वोच्च है। यदि उसकी साधना का फल नहीं मिला तो उसके साथ अन्याय होगा, और लोगों को आपकी भक्ति और तपस्या के प्रति विश्वास ही उड़ जाएगा। हे शनिदेव, भागीरथ जैसा तपस्वी ना तो इस संसार में कभी हुआ है और ना ही आगे कभी होगा, परंतु उसकी तपस्या के फलस्वरूप मैं चाह कर भी धरती पर नहीं जा सकती। गुरुदेव, गंगा मैया को धरती पर प्रस्थान करने का समय आ गया, किंतु एक विकट समस्या है। गंगा मां के प्राकृतिक प्रचंड वेग से पृथ्वी नष्ट हो सकती है, और इस सृष्टि पर केवल आप ही हैं जो उनके वेग को रोककर पृथ्वी लोक में ला सकते हैं। हम यही प्रार्थना लेकर आपके पास आए। इस सृष्टि के पालनहार त्रिलोकीनाथ, गंगा मां को इस धरती के कल्याण हेतु धरती पर आने की अनुमति प्रदान करें।
शनिदेव को भगीरथ का प्रणाम स्वीकार हो। भागीरथ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मां गंगे तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर पृथ्वीलोक पर पहुंच चुकी हैं। प्रणाम महादेव। भागीरथ, गंगा मैया का आवाहन करो। हे मां गंगा, दर्शन दीजिए। हे पाप हरणी, हे मुक्तिदायिनी मां, दर्शन दीजिए। दर्शन दीजिए मां, दर्शन दीजिए। भागीरथ, अब गंगा मैया के जल से अपने पितरों की आत्मा को मुक्ति दिलाओ। माता गंगा, आप अपने पवित्र जल से मेरे पितरों की आत्मा को मुक्ति दिला दीजिए। भागीरथ, आज तुम्हारे कारण हमें मुक्ति मिली है। तुम धन्य हो भागीरथ, तुम धन्य हो। हे मेरे पितरों, ये सब शनिदेव की महिमा से हो पाया है, जो मैं आज गंगा मां को धरती पर लाया हूं। हे शनिदेव, हमें क्षमा कर दीजिए और हमें हमारे पापों से मुक्ति दीजिए शनिदेव।